Hello students, good morning. Myself Kapil Vyas. I am dealing with the subject of accountancy. Today's topic is past adjustment. In this PDF, the solution of questions of past adjustment topic. Question number 36. PDF जो मैंने आपको पहले भेजी थी क्वेश्चंस की, उसमें सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं. तो उन PDF से आप पहले क्वेश्चंस रीड करेंगे और उसके बाद इस सॉल्यूशन को समझेंगे. जैसे क्वेश्चन दे रखा है द नेट प्रॉफिट ऑफ एक्स वाई जेड फॉर द ईयर एंडेड March 31st 2006 ₹60,000 and the same was distributed among them in their agreed ratio 3:1. It was subsequently discovered that the under mentioned transactions were not recorded in the books. अब इसमें ये लिखा हुआ है कि जो कुछ ट्रांजेक्शन थे इन लोगों ने इनको रिकॉर्ड नहीं किया. तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो उसके लिए अपने को पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है बेटा. फर्स्ट इसमें लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम. सेकंड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंटेड ₹X 700, Y 500 एंड Z 300. पार्टनर सैलरी X ₹1,000, Y ₹1,500 per annum. The capital account of partner were fixed as ₹X 1 lakh, Y 80,000 and Z 60,000. Record the adjustment entry. अब जनरली मैंने जो पहले आपको एक वीडियो भेजा है उसमें बताया था पास्ट एडजस्टमेंट की मेथड, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री और बाय ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट मेथड. तो अपने को कौन सी मेथड यूज़ करनी है वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे. जब क्वेश्चन लिखा है बाय रिकॉर्ड दिस एडजस्टमेंट एंट्री, जब एक ही एंट्री देनी है तो फर्स्ट वाली मेथड को अडॉप्ट करना. और जब लिखा हुआ क्वेश्चन में गिव एडजस्टमेंट एंट्रीज तो आपको सेकंड वाली मेथड को अडॉप्ट करना है. अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एनालिटिकल टेबल बनाएंगे. उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो है पर्टिकुलर का कॉलम, फिर 3 पार्टनर है X, Y, Z, तो तीनों का कॉलम X, Y और Z, और एक कॉलम होगा फर्म का. अब उसमें आप क्या करेंगे कि जो X, Y और Z है उनके कॉलम को डेबिट क्रेडिट में आप डिवाइड कर देंगे दो अलग अलग पार्ट में, और फर्म के कॉलम को भी डेबिट और क्रेडिट में डिवाइड कर देंगे. अब सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम भूल गए तो लिखेंगे बाय ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%. जनरली मैंने आपको बताया था कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पार्टनर को मिलता है, और जो चीज़ पार्टनर को मिलती है वो पार्टनर के क्रेडिट में जाएगी. तो क्रेडिट में लिखा है 5,000, 4,000 एंड 3,000. जो पार्टनर के क्रेडिट में तो फर्म के डेबिट में लिखा हुआ है 12,000. ठीक है. उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट, जो भी इसमें दिया हुआ नहीं है, सीधा अमाउंट दे रखा है, तो हमें अमाउंट लिख देंगे 700 और 500 और 300. ठीक है. इन तीनों की टोटल हो रही 1,500, वो आ जाएगी फर्म के क्रेडिट में बिकॉज ऑफ ये पार्टनर के डेबिट में, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर को देना होता है. फिर सैलरी लिखी है X और Y को, तो X और Y के क्रेडिट में सैलरी को लिख दिया 1,000 और 1,500, और फर्म के डेबिट में लिखा हुआ है 2,500. अब आपको सबसे पहले क्या करना है, फर्म की टोटल करनी है. तो फर्म की डेबिट की टोटल हो रही है 14,500 और क्रेडिट की टोटल ओनली हो रही है 1,500. तो अपने को 14,500 में से 1,500 को माइनस करेंगे तो पीछे बचेगा 13,000. अब इस 13,000 को पार्टनर के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है. बिकॉज ऑफ डेबिट बैलेंस इज मोर देन द क्रेडिट बैलेंस, देन लॉस इज ऑकर्ड. तो मैंने लिखा है यहाँ पे लॉस ड्यू टू एडजस्टमेंट 7,800 और 2,600 एंड 2,600, 13,000 को इनके रेशियो में बांटा है. उसके बाद आपको क्या करना है कि सीधी टोटल करनी है. तो टोटल की तो X के डेबिट की टोटल हो रही है 8,500, क्रेडिट हो रहा है 6,000, Y का डेबिट 3,100, क्रेडिट हो रहा है 5,500, Z का डेबिट हो रहा है 2,900 और क्रेडिट हो रहा है 3,000. अब क्या करना है, जिसकी टोटल ज़्यादा है उसके नीचे डिब्बा बनाना है, एक बॉक्स बनाना है बेटा आपको. उस बॉक्स में जितनी टोटल ज़्यादा है वो लिखनी है. जैसे आपने देखा X का डेबिट है 8,500 और क्रेडिट है 6,000, तो ज़्यादा हो रहा है 2,500, तो इसमें लिख दिया हमने 2,500. सेकंड हम Y का देख रहे हैं तो Y की डेबिट कम है, क्रेडिट ज़्यादा है, तो क्रेडिट के नीचे बॉक्स बनाया और उस बॉक्स में इसका जो डिफरेंस है 2,400 लिख दिया. और Z का भी ऐसे ही देखा कि क्रेडिट ज़्यादा है और ओनली 100 ज़्यादा है, तो इस बॉक्स में 100 लिख दिया. अब जिसका डेबिट ज़्यादा है उसको डेबिट और क्रेडिट ज़्यादा उसको क्रेडिट करके अपन एडजस्टमेंट एंट्री बना लेंगे. तो हो गया X करंट अकाउंट डेबिट टू Y करंट टू Z करंट. इस तरह से ये एंट्री बन गई. इसी टाइप से आपको क्वेश्चन 37 और क्वेश्चन 38 करना है. अब देखिए क्वेश्चन 37 में क्या है. क्वेश्चन 37 जो दे रखा है हैरी पॉटर और अली वाला क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि ये 3 पार्टनर है, इन लोगों का पहले रेशियो अलग था 2:1. अब ये चाहता है तीनों का रेशियो 1:1:1 हो जाए. तो जो प्रॉफिट ये पहले डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं उसी प्रॉफिट को वापस इनको एडजस्ट करना है.
तो हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट इनको पहले डिस्ट्रीब्यूट करके दे दिया है उसको प्रॉफिट को बाय बैक करेंगे। जब प्रॉफिट गिवन होता है तो क्रेडिट होता है, जब बाय बैक करेंगे तो डेबिट होगा। तो इस क्वेश्चन में जब आप देखेंगे 37 में मैंने लिखा है प्रॉफिट बाय बैक फॉर 2003-04, प्रॉफिट बाय बैक फॉर 2004-05, प्रॉफिट बाय बैक फॉर 2005-06। उसमें मैंने क्या किया है कि प्रॉफिट जो था 22,000 वो लिख दिया क्रेडिट साइड में फर्म के, और पार्टनर से जब बाय बैक किया तो पार्टनर के डेबिट में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया 2:1 के रेशियो में। इस तरह तीनों साल का जो प्रॉफिट था उसको बाय बैक किया हमने। तो उसमें जो थे 22,000, 24,000 और 29,000, इसको वापस 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर के डेबिट में लिख दिया। फिर टोटल ये जो 3 ईयर का प्रॉफिट होता है टोटल 75,000, वो 75,000 को इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया तो हो गया 25, 25 और 25। इस 25,000 को हमने जब तीनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया उसके बाद सबकी टोटल करेंगे। जिस कॉलम की टोटल ज़्यादा होगी उसके नीचे अपन बॉक्स बनाएंगे। तो देखा कि हैरी की जो है वो डेबिट का कॉलम ज़्यादा है 5,000, पॉटर का भी डेबिट ज़्यादा है 5,000 और अली का क्रेडिट ज़्यादा है 10,000। तो अपनी एंट्री बन जाएगी हैरी कैपिटल अकाउंट डेबिट, पॉटर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अली कैपिटल अकाउंट। इस तरह से ये एडजस्टमेंट एंट्री बाहर आती थी। उसके बाद जो क्वेश्चन 38 है, क्वेश्चन जो 38 है इसमें एक ही नया पॉइंट है कि इसमें आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है। बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज ऑन ओपनिंग कैपिटल। हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम चार्ज करते हैं तो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे ही कैलकुलेट होता है। जो 11th में हमने पढ़ा था, जैसे ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना या प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है इन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, ठीक है, उसमें जो था क्लोजिंग कैपिटल ऐड करते ड्राइंग लेस एडिशनल कैपिटल तो आता है एडजस्टेड कैपिटल, फिर लेस करते प्रॉफिट तो आ जाएगा आपका ओपनिंग कैपिटल। इसमें ओपनिंग कैपिटल क्यों कैलकुलेट की, क्योंकि जो कैपिटल गिवन है वो क्लोजिंग कैपिटल है। अब आप कहेंगे क्वेश्चन 36 में भी तो क्लोजिंग कैपिटल है, बट वहाँ कैपिटल फिक्स है। जब फिक्स कैपिटल होती है तो कैपिटल चेंज नहीं होती, और जब फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है तो कैपिटल चेंज होती है, ठीक है। तो इसमें हमने पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट की जिसमें इनकी कैपिटल दे रखी थी 30,000 और 10,000। अब इसमें जो है ड्राइंग को इसमें ऐड क्यों नहीं किया, आप क्वेश्चन यही करेंगे। तो क्वेश्चन 38 जब आप देखेंगे तो ड्राइंग को एसेट साइड में लिखा हुआ है। जब ड्राइंग एसेट साइड में लिखा है इसका मतलब उसको कैपिटल में से लेस नहीं किया है। जब कैपिटल में से लेस नहीं किया तो कैपिटल में वापस ऐड भी नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें जो प्रॉफिट है उसको हमने 3,000, 2,000 जो ऑलरेडी ऐड था तो वापस लेस कर दिया। तो अपनी ओपनिंग कैपिटल हुई 27,000 और 8,000। जो 27,000 और 8,000 ओपनिंग कैपिटल है उसका 5% हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो 1350 और 400। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसको और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को इन लोगों ने चार्ज नहीं किया, तो अपने एनालिटिकल टेबल बना करके उसके अंदर जैसे मैंने पहले समझा उसी तरह से इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। तो सबसे पहले लिखा मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पार्टनर को मिलता है, तो पार्टनर के क्रेडिट में 1350 और 400, तो फॉर्म क्या गया डेबिट में 1750। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो पार्टनर को देना होता है क्वेश्चन में दे रखा है आपको 120 और 80, जो 6% बोला है तो अपने कैलकुलेट करके इसमें बता रखा है मैंने। ये रहा 4,000 इंटू 6% इंटू 6/12। बिकॉज ऑफ क्वेश्चन में लिखा है कि एडजस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन एन एवरेज बेसिस ऑफ 6 मंथ, अपने को 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो 120 और 60 हो रहा है, तो लिख दिया पार्टनर के डेबिट में 120 और 60। उसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले आ जाएंगे फॉर्म में, और फॉर्म की टोटल की तो इधर हो रहा है डेबिट में हो रहा है 1750, क्रेडिट में ओनली 180 है। तो हम 1750 माइनस 180 तो आपका होगा 1570 सॉरी। तो ये जो है 1570 1570 ये लॉस है, लिखा लॉस ड्यू टू एडजस्टमेंट। और इस लॉस को मनु और सृष्टि के अंदर इनका जो रेशियो है 3 और 2, इस रेशियो के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद जैसे इसकी टोटल की तो पता लगा मनु की क्रेडिट टोटल ज़्यादा आ रही है और सृष्टि की डेबिट की टोटल ज़्यादा है। तो हमारी जो एडजस्टमेंट एंट्री हुई वो होगी सृष्टि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मनु कैपिटल 288। क्वेश्चन नंबर 39 जो दे रखा है उसको अपन बाय ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट मेथड जो सेकंड मेथड है उसी से इसको सॉल्व करेंगे। बिकॉज ऑफ 39 में लिखा है पास्ट नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्रीज। मैंने कहा था जब एडजस्टमेंट एंट्रीज लिखा होता है तो अपने को सेकंड वाली मेथड को एडॉप्ट करना होता है। उस मेथड में जब प्रॉफिट हो तो उसके लिए फर्स्ट एंट्री होती है और लॉस के लिए सेकंड एंट्री है। मैंने आपको बताया इसके लिए सिर्फ 2 ही एंट्री लर्न करनी है, जब पार्टनर को कुछ मिल रहा हो या जब पार्टनर को कुछ पे करना हो। तो इसमें एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये लोग चार्ज करना भूल गए और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे ही चार्ज होता है। तो सबसे पहले आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी होगी, तो उसके लिए फॉर्मेट अपना वही है, क्लोजिंग कैपिटल एड ड्राइंग एड लेस एडिशनल कैपिटल
एडजस्टेड कैपिटल लेस प्रॉफिट तो आता है ओपनिंग कैपिटल। इसमें एलियन, मोनू और अहमद 3 पार्टनर है। इनकी क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में दे रखी है 80,000, 60,000 एंड 40,000। ड्राइंग भी क्वेश्चन में गिवन है 20, 15 और 9,000। तो अपन पहले लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, उसमें ऐड कर लेंगे ड्राइंग, तो और उसके बाद करेंगे लेस एडिशनल कैपिटल जो क्वेश्चन में है नहीं तो मैंने डैश कर दिया है। उसके बाद आती है एडजस्टेड कैपिटल, फिर लेस करेंगे इसमें से प्रॉफिट जो दे रखा है आपको 1,20,000 और इनका रेशियो दे रखा है 3:1। तो 1,20,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो फर्स्ट का हो रहा है 60,000, सेकंड का 40 एंड थर्ड का 20। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इसको लेस करेंगे तो ओपनिंग कैपिटल 40, 35 और 29 आ रही है, जिसका 5% हमने कैलकुलेट किया तो 1750 और 1450। इसके बाद फर्स्ट एंट्री हमने की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, जो एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इलियन कैपिटल, मोनो कैपिटल टू अहमद कैपिटल 2,000, 1750 और 1450, टोटल हो गया 5200। सेकेंड एंट्री करेंगे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए जो क्वेश्चन में गिवन है। तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है पार्टनर को पे करना होता है। जब पार्टनर को पे करना है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। एलियन कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोनो कैपिटल अकाउंट डेबिट, अहमद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 500, 360 और 200, टोटल हो गया 1060। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि P&L एडजस्टमेंट डेबिट कितना हुआ है और क्रेडिट कितना हुआ। अब अपने को देखना है कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो है या पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, वो डेबिट कितना हुआ और क्रेडिट कितना हुआ है। जब हम डेबिट और क्रेडिट का जो बैलेंस निकालेंगे, अगर डेबिट ज़्यादा है तो होगी लॉस और क्रेडिट ज़्यादा है तो होगा प्रॉफिट। यहाँ हम देख रहे हैं डेबिट जो है वो तो हो रहा है 5200 और क्रेडिट हो रहा है अपना 1060, मतलब क्रेडिट कम है डेबिट ज़्यादा है। जब डेबिट ज़्यादा होता है तो लॉस होती है। थर्ड एंट्री हमने की लॉस के लिए, तो एंट्री हो जाएगी लॉस जब पार्टनर को पे करनी होती है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट तो हो गया एलियन कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोनो कैपिटल अकाउंट डेबिट और अहमद कैपिटल अकाउंट डेबिट। और जो डिफरेंस है देखिए आप 5200 माइनस 1060 तो होगा 4140। उसको तीनों में डिस्ट्रीब्यूट किया, इनके रेशियो में 2070, 1380 और 690। तो इस टाइप से तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 42 है वो सेम आपका 39 क्वेश्चन जो हमने किया इसी टाइप से आपको करना है। और क्वेश्चन नंबर 43 है उसको क्वेश्चन नंबर 37 की तरह करना है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आए, आप इसको कोशिश करें समझने की। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे बी फ्रैंक, इन क्वेश्चंस को इजीली आप कभी भी पूछ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ।